Hello friends, welcome to S Rao Trading Academy YouTube channel. This channel is for educational purpose only. We are not SEBI registered advisors. इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्पॉट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं। स्पॉट एक ऐसा लो लेवल होता है जहां पर जाकर प्राइस और गिरना रुक जाता है और वापस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। यह एक लेवल ऐसा आता है जहां पर प्राइस का गिरना रुक जाता है, मतलब कि उस लेवल पर जाकर प्राइस रिवर्सल ले लेता है, उसे स्पॉट कहते हैं। और ये हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, मतलब कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है और एक लेवल पर जाकर रुक जाती है और वापस ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती है। अब प्राइस का गिरना बंद हो गया और वापस ऊपर की तरफ प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो गया, मतलब कि बायर्स सेलर्स से ज़्यादा हो गए, तभी तो बायर्स प्राइस को ऊपर की तरफ ले जा पा रहे हैं। एक तो ये क्लियर हो गया कि स्पॉट पर बायर्स बैठे हैं, स्पॉट मतलब बायर्स। तो फ्रेंड्स, स्पॉट क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। रेजिस्टेंस स्पॉट का बिल्कुल उल्टा होता है। ये एक ऐसा लेवल होता है जहां पर जाकर प्राइस और बढ़ना रुक जाता है और वापस गिरना स्टार्ट कर देता है, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। फ्रेंड्स, ये एक अप ट्रेंड के बाद बनता है, मतलब कि मार्केट ऊपर जा रही है और फिर ऊपर जाते जाते रुक जाती है और रेजिस्टेंस से टकराकर वापस नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर देती है। इसका मतलब कि जो सेलर्स हैं उनकी संख्या बायर्स से ज़्यादा है और वो प्राइस को नीचे गिरा रहे हैं। रेजिस्टेंस मतलब सेलर्स, वहाँ पर सेलर्स बैठे हैं। तो फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। स्पॉट और रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। टेक्निकल एनालिसिस का बेस है स्पॉट और रेजिस्टेंस। स्पॉट और रेजिस्टेंस को समझे बिना हम ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर बात करते हैं। नंबर एक, तो स्पॉट या रेजिस्टेंस एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होती है, ये एक जोन होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि निफ्टी 50 के 5 मिनट के चार्ट पर स्पॉट के पास मार्केट ने 17,301 से स्पॉट लिया, फिर 17,310 से स्पॉट लिया, तो कभी 17,309 से स्पॉट लिया, मतलब कि 17,300 से 17,310 तक का ये एक जोन है। तो स्पॉट और रेजिस्टेंस एक जोन होता है। नंबर दो, ये हर टाइम फ्रेम पर बनता है, चाहे वो 5 मिनट का, 15 मिनट का या 1 घंटे का हो या डेली चार्ट हो, ये हर टाइम फ्रेम पर बनता है। नंबर तीन, स्पॉट और रेजिस्टेंस में दोगलापन होता है। स्पॉट जब तक स्पॉट का काम करेगा जब तक प्राइस उसके ऊपर है, और प्राइस गिरकर स्पॉट के नीचे चला गया तो स्पॉट रेजिस्टेंस बन जाता है। जो बायर्स स्पॉट पर बैठे थे वे सेलर्स बन जाते हैं और स्पॉट रेजिस्टेंस का काम करने लग जाता है और उस समय स्पॉट से नीचे अगला स्पॉट पॉइंट बन जाता है। उसी प्रकार अगर रेजिस्टेंस भी टूट जाता है तो वह भी स्पॉट बन जाता है। रेजिस्टेंस भी स्पॉट का काम करना स्टार्ट कर देता है। नंबर चार, स्पॉट और रेजिस्टेंस अलग अलग चीज़ों का होता है। जैसे कि एक तो हमने डिस्कस किया कि ये हॉरिजॉन्टल जोन होता है,
नंबर 2, मूविंग एवरेजेज का भी हो सकता है, मतलब कि आपने 20 डे की मूविंग एवरेज या 50 डे की मूविंग एवरेज पर जब प्राइस जाएगा तो वहाँ भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करता है। नंबर 3, ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने एक लाइन लगा रखी है, इसको ट्रेंड लाइन बोलते हैं। ये भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करती है। नंबर 4, फिबोनाची लेवल्स भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। चारों को लगा के रखो, जो जिस पर भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस बने उसको प्ले करो। ट्रेंड लाइंस, मूविंग एवरेजेस, फिबोनाची को हम आगे के चैप्टर में जानेंगे। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाते कैसे हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कम से कम 3 बार किसी लेवल से मार्केट ने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया है, उसको हॉरिजेंटल लाइन से मार्क करेंगे और चार्ट में लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। अगर पहले भी मार्केट ने उस लाइन पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लिया है तो आपने ठीक जगह लाइन मार्क की है। प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को मार्क कर लेंगे। एक तो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को मार्क कर लो और कम से कम 2 ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ 2 सपोर्ट मार्क कर लो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस से हम अपनी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं। सपोर्ट के ऊपर बाई करेंगे, रेजिस्टेंस पर सेल करेंगे और रेजिस्टेंस के ऊपर और सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।